अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सब्र की आखिरी हद। सब्र तुम्हें तोड़ देगा, तुम्हारी रूह को झिझोड़ देगा, तुम्हारे वजूद को रेजा रेजा कर देगा, तुम्हें इतना थका देगा कि तुम्हें लगेगा जैसे यही तुम्हारी कहानी का ताम है। लेकिन तुम फिर भी मांगना मत छोड़ना, तुम फिर भी अल्लाह पाक को पुकारना मत छोड़ना। आजमाइश तुम्हें गिव अप करने की हर मुमकिन वजह देगी, लेकिन तुम्हें अल्लाह पाक की मोहब्बत के लिए आगे बढ़ना है। तुम्हें अल्लाह पाक का वादा याद रखना है। तुम्हें यह याद रखना है कि अल्लाह पाक सब्र करने वालों को पसंद करता है। तुम्हें यह नहीं भूलना कि अल्लाह पाक ने सब्र करने वालों को हमेशा साथ निभाने का वादा किया है। तुम्हें अल्लाह पाक के वादों पर यकीन रखकर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि मुझे तब करने वालों के लिए होते हैं। सब्र बस कुन कहने की पहले की आजमाइश होती है। मुझे तब ही होते हैं जब अल्लाह पाक से उस वक्त भी दुआ मांगना नहीं छोड़ते, जब लोग तुमसे कह रहे होते हैं कि शायद यह तुम्हारे नसीब में ही नहीं, अल्लाह पाक तुम्हारा नसीब मिटा भी सकता है, दोबारा बना भी सकता है। नामुमकिन सिर्फ तुम्हारे लिए है। अल्लाह पाक तो जब चाहे वो चाहे सब कुछ कर सकता है। जब कभी तुम्हारा दिल बेवजह उदास होने लगे तो जान लेना अल्लाह पाक तुम्हें याद कर रहा है। सजदों में बहते हुए आंसू ही अल्लाह पाक को तुम्हारे सब्र की गवाही देंगे और फिर कुन के मोजिए हो जाएंगे। जल्द ही वो दिन भी आएगा जब तुम्हारी सारी दुआओं को हकीकत बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया जाएगा और उन्हें देखकर तुम कहोगे, या अल्लाह, इन्हें तो मैं भूल चुकी थी। और फिर अल्लाह पाक फरमाएगा, मैं नहीं भूला और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं। पता है सबसे हैरान वाली बात क्या है कि वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जब हम भूल जाते हैं, जिन्हें हम मजीद मांगते नहीं हैं और हमें लगता है कि अब वो कभी कबूल नहीं होंगी। लेकिन अल्लाह पाक कभी कभी कुछ भी नहीं भूलता। हम ही मांग कर थक जाते हैं और फिर उन दुआओं को अपने दिमाग से निकाल देती हैं। लेकिन अल्लाह पाक को सब याद होता है कि तुमने फला जगह बैठकर फला काम करते हुए फला चीजें अल्लाह पाक से मांगी थी। फिर वो तुम्हारी उन माजी की दुआओं को, तुम्हारे हाल की दुआओं की कबूलियत का वसीला बना देता है और तुम्हें नवाज देता है। तो अगर कभी जिंदगी में गिरते संभल जाओ, या अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसका मिलना तुम्हें नामुमकिन लगता था, तो याद रखना कि तुम्हारी उन्हीं दुआओं का सिला है जो तुमने कभी अल्लाह पाक से गिड़गिड़ाकर मांगा करते थे। दुआएं और आखिरी सांस तक तुम्हारे काम आती हैं। कभी बलाओं को टालकर, कभी बिछड़े हुए का किसी का साथी से मिलवाकर, कभी रोते हुए आंखों को हंसाकर, तो कभी रूह को बेवजह सुकून से भरकर, कभी दिल बदलकर तो कभी नसीब पलटकर। जो तुम्हारे तरीके से पूरी नहीं हो पाती, वो दुआएं फिर अल्लाह पाक के तरीके से पूरी होती हैं। जरूर कबूल होंगी तुम्हारी दुआएं, यह वादा है तुमसे अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक तुम्हारी बेहतरी के लिए ताकि जरूर करता है, लेकिन वो भूलता नहीं, न तुम्हारी दुआओं को न अपने वादों को। अल्लाह पाक तुम्हारी दुआओं से कभी भी बेजार नहीं होता। अल्लाह पाक को तो तुम्हारी दुआओं का इंतजार रहता है। अल्लाह पाक को बहुत पसंद है जब उसका बंदा थक कर उसके दर पर बैठ जाता है। एक दो दफा मांग कर मायूस पलट जाने वालों के लिए अल्लाह पाक कुन नहीं फरमाता, अल्लाह पाक उनके लिए कुन फरमाता है जो उसे आखिर तक मनाते रहते हैं। अल्लाह पाक उनके लिए मदद भेजता है जो उसके दर पर बार बार जाते रहते हैं। अल्लाह पाक उनकी दुआएं कबूल करता है जो देरी के बाद भी राब्ता बहाल रखते हैं। अपनी मनपसंद चीज पाने के लिए अल्लाह पाक को उसके मनपसंद अंदाज में राजी करना पड़ता है और सभी इबादतों में से उसकी पसंदीदा इबादत दुआ। तो फिर उसके दहलीज पर चक्कर लगाते रहा करो, क्योंकि अल्लाह पाक मोजिजे उन्हीं के लिए करता है जो उसके दरवाजे पर दस्तक देना नहीं छोड़ते। मुश्किल होता है जब इसी भरी दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान भी ना हो जिसको आंख खुलकर बता सके कि जिंदगी कितनी कठिन गुजर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो क्या हुआ, अल्लाह पाक तो है ना। और हमारा अल्लाह पाक से बेहतर कोई और दोस्त नहीं हो सकता जो हमारी हर अजियत को जानता है, लेकिन फिर भी हमारी दुख भरी बातें सुनता है और फिर हमें उसका जवाब भी देता है। कभी कुरान पाक में किसी आयत से, किसी के स्टेटस के जरिए, तो कभी किसी फेसबुक पर किसी पोस्ट के जरिए, कभी किसी इंसान के जरिए जो हमारी नजरों के सामने हमारे जवाब अचानक से मिलते हैं, ऐसे ही सामने नहीं आ जाते। यह तो हमारे लिए अल्लाह पाक की तरफ से जवाब होती हैं और इससे बढ़कर खुशी और क्या होगी। अल्लाह पाक हमें सुनता है। वो अल्लाह पाक जो खालिक कुदरत है, जिस पर ये खूबसूरत दुनिया बनाई, और बेशक वो इस दुनिया का मालिक है। तो सोचिए, वो इतनी बड़ी दुनिया का मालिक होकर हम सबकी सुनता है, तो हमें भी चाहिए हम उसकी सुने। वो हमारे लिए
जो भी फैसला करता है यकीनन वो हमारे लिए बेहतर होता है, तो फिर सौंप दो रब को, रब के हवाले। वो जो भी करेगा बेहतरीन करेगा। अल्लाह पाक की रजा को अपनी रजा बना दो, फिर वो तुम्हें वो देगा जो तुम्हारी रजा होगी। बस उसके रंग में रंग जाओ, फिर तुम्हें दुनिया के रंग पसंद नहीं आएंगे। सब्र का कड़वा घूंट जरूर हो सकता है, लेकिन उसके बाद कितनी आसानियां हैं तुम यह सोच भी नहीं सकते। सब्र करना बहुत मुश्किल है, पर जब सब्र आ जाता है तब बड़े से बड़ा नुकसान भी नुकसान नहीं लगता, कोई मुश्किल नहीं लगती। और तब तुम सिर्फ यह कहते हो कोई बात नहीं, जो हो रहा है उसमें अल्लाह पाक की मसलियत होगी। मुझे अल्लाह पाक के लिए सब्र करना है, वो हमेशा मेरे साथ है, वो सब सही कर देगा। इसलिए खुद को रब की रजा में राजी रखो और राजी होने की कोशिश करो। अपने आप को समझाओ, अपने दिल को कहो जिद ना करे। मुकद्दर लिखने वाले से जिद नहीं करते, उसका फैसला तुम्हारी ख्वाहिश से ज्यादा बेहतरीन है। वो मेरी जात से नावाकिफ नहीं है, वो जानता है कौन सा दुख मैंने आंसुओं में बहा दिया और कौन से दुख को खुद में जब्त कर लिया। उसने देखा है मेरे दिल का हजारों टुकड़ों में टूट कर बिखर जाना, वो भूला नहीं है मेरे बच्चों की मानिंद फूट कर रोने को यकीन सा हो चला है। मेरी दुआएं सुनी जा चुकी हैं, मेरे सब्र का सिला लिखा जा चुका है। अब तो बस यकीन के मोजिज़े दिखाए जाएंगे ताकि हम जान सके मखली दिल ताम में हमेशा जीत जाता है। अल्लाह पाक सिवा और कौन है जो हमारा दोस्त है? कोई नहीं। इंसान कभी तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं बन सकता। रब और उसके बंदे के रिश्ते के अलावा कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। इंसान की दोस्ती भी एक दिन टूट जाती है, मान तोड़ देती है, इंसान खफा हो जाता है, लेकिन अल्लाह पाक से दोस्ती कभी भी नहीं टूटती। वो अपने बंदे का मान कभी भी नहीं तोड़ता, वो खफा नहीं होता। वो तो ऐसा है, तुम उसके पास एक कदम बढ़ाओगे तो वो 4 कदम बढ़ाएगा। हाँ, क्योंकि इंसान खुदा नहीं है। इंसान आपको कभी नहीं समझ सकता, वो सिर्फ अपने जर्ब के मुताबिक आपको जानता है। फिर भी इंसान कभी दूसरे इंसान को नहीं समझ सकता। अगर इंसान की जगह पर रखकर समझने की कोशिश करे तो समझ सकता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। अल्लाह पाक के सिवा हमें कोई नहीं समझता। जब खुद अल्लाह पाक ने फरमाया है मैं तुम्हारा बेहतरीन दोस्त हूँ, इंसानों से उम्मीद लगाओगे तो बिखर जाओगे। इंसान कभी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता। तुम वही उम्मीदें अपने पैदा करने वाले से लगाओ, वो तुम्हारा मान तुम्हारी उम्मीद कभी नहीं तोड़ेगा। इंसानों से रिश्ते भी अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं निभाने के लिए, समझने के लिए, मगर उनसे कभी कुछ एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि उम्मीदों के प्यारे रब के सिवा कोई पूरा नहीं कर सकता। जब वो तुम्हें गम की गहराई में ले जाता है, फिर सब्र और यकीन के साथ वापस भी तो ले आता है। तुम्हारे बिखरे हुए वजूद को उस पर यकीन की ताकत देता है, वापस समेट भी लेता है। सब्र आसान नहीं होता, लेकिन हालात को समझते हुए सब्र ही हमारा आखिरी हल होता है। वो सब्र जिसके बाद हर बेहतर किसी के लिए एक मोजिज़ा होता है। वो सब्र जिसके बाद फिर एक नई खुशी सजा दी जाती है। फिर गम किस बात का, जब हर तकलीफ के बाद तुम्हारे साथ अल्लाह पाक है और उसके साथ के बाद तुम्हारे लिए राहत ही राहत है। कभी अल्लाह पाक किसी को फौरन मिला देता है, दुआ मांगने के बाद, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला दिया उनकी वालदा से। कभी सालों लग जाते हैं दुआ की कबूलियत में, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने वालिद से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुआ कबूल भी नहीं होती, जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के अपने बेटे के लिए जो दुआएं कबूलियत का दर्जा नहीं पाती, इस दुनिया के लिए उसका अजर अल्लाह पाक आखिरत में देगा अपने बंदों को। और उस अजर को देखकर बंदा अपने रब से कहेगा काश मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। आपको आपके रब से ज्यादा कोई नहीं चाह सकता। जो आपको नहीं मिला उसमें यकीनन कोई बेहतरी है जिसको आपकी महदूद अकल नहीं समझ पाती। लिहाजा दुआ जरूर करें और अल्लाह पाक से खैर मांगते रहें। बेशक अल्लाह पाक अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है। बेशक बस अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। हम इंसान हैं, भटक जाते हैं, मगर जब उसकी तरफ जाते हैं तो फिर लौटते नहीं। यकीन कामिल रखें, सब्र की हर हद पार कर जाएं, उसके अहकामात के सांचे में ढाल लें और हर आजमाइश पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें। फिर जिंदगी का बदलता रूप देखेंगे, कुन फयाकुन होता देखेंगे। अल्लाह पाक को तरजीह दें, वो तुम्हें तरजीह की बुलंदियों पर पहुंचा देगा। आज उसकी मानोगे तो कल तुम मुकद्दर के सिकंदर हो गए। रात के आखिरी पहर की हुई तुम्हारी अल्लाह पाक से बातें तुम्हारे सुकून का वो बास बन जाएंगी जो तुम्हें कभी नहीं मिला होगा। वो तुम्हें सब्र अता करके तुम्हारी बेबसी को ऐसे दूर कर देगा कि
तुम्हारे दिल में हकीकी उड़ान पैदा होने लगेगी। उसकी यह चाह है कि तुम उसकी चाह में राजी हो जाओ। तुम्हारा मांगा हुआ एक कतरा कैसे समंदर बनाकर अता कर देगा तुम समझ ही नहीं सकते। उसकी मसलियतों को देखना, वक्त के साथ साथ वो कैसे तुम्हारा दिल बदल देगा। हाँ, तुम ला इल्म हो उसकी इस कदर मोहब्बत से। वो गुजरी हुई तकिया अब जब याद आती है, जब वो फिर से जब मेरे सामने दोहराया जाता है तो मुस्कुराकर अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ, क्योंकि अगर मैं उन तकलीफों को रातों से, तलकियों से, फिर दिनों से ना गुजरती तो आज अल्लाह पाक को न पाया होता। वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है कभी महसूस नहीं कर पाती, तब समझ भी नहीं पाती। मुझे लगता था अल्लाह पाक मुझसे प्यार ही नहीं करता। दुआएं मांगते रहा करो, क्या पता तुम्हारी मनपसंद चीज में ही अल्लाह पाक की रजा हो। तहज्जुद में बहाए गए तुम्हारे आंसू मोजिजों की निशानी है। हमेशा बोलना नहीं पड़ता, तुम्हारे आंसू भी अल्लाह पाक से बातें करती हैं। तुम्हारी मांगी जाने वाली कुछ दुआओं को वो अपने पास संभाल कर रख लेता है ताकि बेहतरीन वक्त में तुम्हें अता कर सके। अगर अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारा नसीब खुद लिखने का इख्तियार देता तब भी तुम अपना नसीब उतना बेहतर नहीं लिख सकते जितना उसने लिखा है। अल्लाह पाक पर छोड़ दो सब और फिर देखो तकदीर कैसे बदलती है। वो फरमाता है, खुद को अकेला हरगिज ना समझो, तुम जहाँ कहीं भी हो मैं भी वहाँ हूँ। जब तुम उस पर तवक्ल रखते हो तो वो कभी उस तवक्ल का मान नहीं तोड़ता। जब बात तहज्जुद तक जा पहुँचे तो फिर नामुमकिन कुछ भी नहीं रहता, वो भी हासिल हो जाता है जिसकी उम्मीद भी ना हो। रब फरमाता है, सब कुछ छोड़कर अंधा एतबार कर लो, मुझ पर यकीन करो, मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। दुआओं के मामलात में दिल का कहा ही अल्लाह पाक का कहा होता है। दुआएं मांगते रहा करो, कबूलियत के फैसले नियत और तड़प देख कर किए जाते हैं, हालात और असबाब देख कर नहीं। जिन दुआओं को लोग नामुमकिन समझते थे मैंने वो दुआएं भी कबूल होती देखी हैं। तहज्जुद में जिनके सजदे कजा नहीं होते उनकी मोहब्बत अदा हो जाती है, और क्या पता तुम्हें आखिर में वही कुछ मिल जाए जो तुम अल्लाह पाक से मांग रहे हो, सिर्फ इसी वजह से कि तुमने सब्र किया और दुआ मांगना नहीं छोड़ा। यह जुबान पर दुआओं का आना बिला वजह तो नहीं, तुम बस यकीन से मांगो, तुम्हारा अल्लाह पाक तुम दुआओं को कबूल करने वाला है। दुआओं में इतनी ताकत होती है कि यह अल्लाह पाक से हर बात मनवा लेती है। फिर मसला नसीब का हो या किसी माजी अधूरी कहानी हो, किस्सा माजी अधूरी कहानी हो या नामुकम्मल काम, जब अल्लाह पाक दिल में कोई चीज डालता है तो नसीब में भी कहीं ना कहीं उस चीज के लिए जगह जरूर लिखता है। मुमकिन है तुम्हारा सब तुम्हें उन मुकाम तक ले जाए जहां तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें नवाज दिया जाए। अल्लाह पाक ने दुआ के जरिए ही हजरत आदम और हजरत हब्बा को मिलवाया था। यकीन रखो वो तुम्हारे अधूरे से भी कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे अधूरे भी कभी नामुकम्मल नहीं करेगा, छोड़ेगा। वो चाहता है कि तुम हिम्मत रखो, तुम्हें तुम्हारे हर दर्द का दर मिलने वाला है। अगर मांगा है तुमने एक कतरा तो यकीनन तुम्हें पूरा समंदर मिलने वाला है। तहज्जुद पढ़ने वालों के किस्से ही अलग होते हैं, मोजिजे भी इंतजार करते हैं उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि जो दुआएं तुम तहज्जुद में मांगते हो वो कबूल होंगी या नहीं? कभी कभी बहुत पहले मांगी गई दुआएं भी कबूल हो जाती हैं, और जब वो होती हैं तो हम बेसाक कहते हैं, या अल्लाह यह दुआ तो बहुत पहले मांगी थी मैंने, तुझे याद थी। एक दिन तुम उन दुआओं पर भी यह अल्फाज कहोगे जो तुम अब मांगते हो। कुन फरमाना मुश्किल काम थोड़ी ना है अल्लाह पाक के लिए। जब वो कुन फरमाता है तो बस हो जाता है और चीजें वजूद पा जाती हैं। यह तड़प जो तुम्हें जानमाज तक खींच लाई है, इस तड़प के बाद मोजिजा अल्लाह का है। अल्लाह पाक देख रहा है कि कब कब तुमने उसे रो रो कर, कब कब हंस कर भी पुकारा है। शिद्दत गम उससे छुपा थोड़ी है, उसे तो तुम्हारी हर तकलीफ का पता है। वाकिफ है वो तुम्हारे कुर्ब से जो तुमने मुस्कुराहट के पीछे छुपा रखा है। तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए थोड़ी नहीं उसने तुम्हें सबको तुमसे दूर किया है। अल्लाह पाक ने तो तुम्हें कुछ खास देना है, तभी तो मांगने का उसने तुम्हें मौका दिया है। वो उम्मीदें जो टूट चुकी हैं, वो दिल जो चकनाचूर हो चुका है, वो तो अभी अल्लाह पाक की मोहब्बत से जुड़ना है। तुम्हें कहाँ खबर है उसने तुम्हारे लिए क्या क्या छुपा रखा है। अनजान हो तुम अभी अल्लाह पाक की मोहब्बत से, तभी तो तुम्हें नसीब से इतना गिला है। अभी तो तुम्हारे लिए वो मोजिजा होना है जिसको न तुमने कभी देखा है न सुना है। अल्लाह पाक ने दिल को अपना घर
घर इसलिए ही थोड़ी कहा है, दिल को तो हर इल्तिजा पर फरिश्तों ने भी आमीन कहा है। बहुत प्यारा है अल्लाह पाक को तुम्हारा दिल और तुमने उसे यूं ही उदासियों में घेर रखा है। इस दिल को समझाओ कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए कुन का तोहफा रखा है। अपनी दुआओं की कबूलियत को लेकर परेशान होना छोड़ दो। दुनिया लाख रुकावटें ही क्यों ना खड़ी करे, पर अल्लाह पाक के बनाए गए बसी से नहीं लड़ सकती। वो फरमाता है, यह सख्ती बस कुछ वक्त की बात है, सब्र कर लो, मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूँ। तुम अल्लाह पाक से अपनी दुआओं की बेहतरी मांगा करो, क्योंकि जब तुम अल्लाह पाक से अपनी दुआओं की खैर तलब करने लगते हो तो अल्लाह पाक तुम्हारी मनपसंद चीज से ना तो कभी तुम्हारी आजमाइश करता है और ना ही कभी तुम्हें उस शय की तलब लगाता है जो तुम्हारी नहीं होती। दुआओं से तो फौरन मौजिज़े नहीं हो जाते, दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं और फिर तुम्हें उस मुकाम तक ले जाती हैं जहाँ ना की गुंजाइश नहीं रहती, जहाँ तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारे नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह पाक कुन फरमा देता है और तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से नवाज देता है। जब अल्लाह पाक किसी से नाराज होता है तो उसे अपने से गाफिल करके किसी ऐसी चीज की तलब में लगा देता है जो उसकी किस्मत में नहीं होती। दुआएं तो फौरन कबूल हो जाती हैं, असल इम्तिहान तो यकीन का होता है जो सिर्फ सब्र से जीता जाता है और सब्र के मौजूद से हमेशा तुम्हारे मुंतजिर रहते हैं। कबूलियत आती है जब तुम दुनिया के पैदा किए गए वो रद्द करते हो। अल्लाह पाक कैसे नहीं देगा तुम्हें वो जिसके लिए तुम सजदे में आह भरते हो, वो तो तुम में ही रहता है। जैसे दिन रात तुम आसमानों में ढूंढते हो, हमारे मामलात हमारे हाथ में नहीं होते, मगर इत्मीनान रखे जिसके हाथ में होते हैं वो बड़ा रहीम और करीम है। दौलत दुनिया अल्लाह पाक उसे भी दे देता है जिसे वो पसंद नहीं करता, लेकिन दीन की दौलत सिर्फ उसे देता है जिससे वो मोहब्बत करता है। जो सुकून अल्लाह पाक ने सजदों में रखा है वो इंसान को दुनिया के किसी भी काम में हासिल नहीं हो सकता। हजरत अली का फरमान है, नसीब हार जाता है लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ अल्लाह पाक से मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। इंशाअल्लाह जब तुम महसूस करने लगो कि आखिरी हद तक आजमाए जा रहे हो तो समझ जाओ कि तुम्हारे मामले का फैसला और अल्लाह पाक की जानिब से मदद का वक्त यकीनन बहुत करीब आ रहा है। बस तुम अल्लाह पाक की जानिब से आने वाले हुक्म के इंतजार में सब्र किए रहो। अल्लाह पाक किसी भी हाल में तुम्हें दरबदर नहीं होने देगा। सब्र और दुआएं करने वाले अल्लाह पाक को बहुत प्यारे होती हैं। अगर वो आजमाता है तो यकीन रखने वालों के लिए मदद भी भेजता है, सब्र करने वालों के लिए सिला भी तैयार रखता है। तवक्क रखो क्योंकि अल्लाह पाक के मुझसे तवक्क रखने वालों के लिए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। दुआएं कभी भी रद्द नहीं की जाती, फिर वो तहज्जुद की दुआ हो या किसी फर्ज नमाज की, फिर वो हंसकर मांगी गई हो या रोते हुए, फिर वो किसी नमाजी की हो या बेनमाजी की। जो काफिर को भी खाली हाथ नहीं लौटाता, तुम्हें लगता है वो तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ सकता है? अगर उसने इतने सब्र के बाद भी अपने बंदे के लिए कोई सिला न रखा होता तो वो हजरत जकरिया को उम्र के बिल्कुल आखिरी हिस्से में औलाद से क्यों नवाजता? अगर उसने अपने बंदों को आजमाइश के दौरान तन्हा ही छोड़ना होता तो वो हजरत हाजरा को तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच पानी क्यों पिलाता? वही तो रास्ते बनाता है अपने तक आने का, वही तो रुकावटें बनाता है तुम्हारे काम में ताकि तुम उसके पास पहुंच सको। अगर अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारी कहानी लिखने का इख्तियार देता तब भी तुम उतनी बेहतरीन ना लिख सकते जितनी अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए लिखी है। तो जो चीजें अब भी तुम्हें सजदा करने पर मजबूर कर रही हैं, वो चीजें उसकी जानिब से तोहफा हैं। वो ख्वाहिशें जिनके लिए तुम अब भी दुआ के घर से हाथ बुलंद करते हो, वो उसकी जानिब से इशारा है कि तुम यकीन का सिलसिला जारी रखो और वो मोजिज़ों का सिलसिला जारी रखेगा और तुम्हारे हिस्से का खूबसूरत आसमान एक रोज तुम्हें नसीब होगा जिस पर तुम्हारी दुआओं पर उसका कुन 7 रंगों का वो मंजर बना देगा कि तुम माजी की सब तल के यादों को भूल जाओगे। सबसे खूबसूरत रिश्ता और ताल्लुक अल्लाह पाक के साथ, जिस पर भरोसा कभी हारने नहीं देता, जिस पर तवक्क कभी गम में मुब्तला नहीं होने देता, जिससे उम्मीद कभी मायूस नहीं होने देती, जिस पर यकीन कभी खाली हाथ नहीं लौटता, जिस पर ईमान कभी बहकने नहीं देता, जिसकी तरफ तवज्जो पानी में मछली को पाल सकता है, जो रब मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा रख सकता है और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के पेट में रिज्क पहुंचा सकता है और मछली के पेट से वापस भी निकाल सकता है। जरा आप गौर तो करें, वो रब आपको कैसे तन्हा छोड़ सकता है?
ہے اگر دنیا کی مصیبتوں اور دلدل میں پھنس گئے ہیں تو وہ وہاں تک بھی رزق پہنچا دے گا اور اس دلدل سے بھی نکال دے گا. بس یقین کے ساتھ مانگیں, توبہ کر کے مانگیں, جلد آپ اس دلدل سے نکال دیے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک دعا پہلے قبول کرتا ہے اور توفیق بعد میں دیتا ہے. جب وہ مان جاتا ہے تب وہ تمہارے دل میں بھی اس کو منانے والی ساری ترکیبیں ڈال دیتا ہے. اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی توفیق ہی تب دیتا ہے جب اس نے قبولیت کی ٹھان لی ہوتی ہے. یہ جو اندھا یقین جو کرتے ہو لوگوں پر, ایک بار تو کر کے دیکھو اپنے رب پر. یہ جو غم کے بادل ہیں سب چھٹ جائیں گے, پھر دیکھنا کتنے معجزے ہو جائیں گے. جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا. اور جس طرح طوفان کے بعد تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی, تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہیں اور تمہاری تمام دعائیں کر لی جائیں گی. وہ اللہ پاک جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چیٹی کے بارے میں بھی واقف ہے, تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں ایک خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ اپنے آپ کو دیکھو کیسے ثابت قدم ہو. اتنی آزمائش کے بعد ہوئی کیونکہ اللہ پاک جانتا تھا میرا بندہ یہ برداشت کر لے گا, اور یقین کرو جلد ہی تمہاری یہ آزمائش ختم بھی ہو جائے گی. وہ ماضی نہیں دیکھتا نیت دیکھتا ہے, اور جو پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے. بے بس تم ہو تمہارا رب نہیں, محتاج تم ہو تمہارا رب نہیں, ناممکن تمہارے لیے ہے تمہارے رب کے لیے نہیں. تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, اگر تمہارا یقین اللہ پاک ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا. وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے, اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان ہے رحیم ہے. اللہ پاک پر توقع کی حدیں اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعائیں نہ بھی پوری ہوں تو تب بھی تمہاری عبادت توقع اور دعاؤں میں کمی نہ آئے. نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے, نہ یہ مرحلہ مستقل ہے. وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے, وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہی تمہارے قریب بھی ہے. وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا, وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا. وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے. بندے کا جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے. جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. جب بندہ کہتا ہے اللہ پاک مجھے معاف کر دے تو وہ بندہ معاف کر دیتا ہے بندے کو. اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے. کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ نہ آئے, مگر ایک دن ایسا آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا بہت ضروری تھا جسے تم سزا سمجھ رہے تھے. کیونکہ بے شک کے بعد اللہ پاک ایسا سکون دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی. تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب میں بھی ہو. تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا, وہ تمہیں ناممکن کے وسوسے میں الجھایا اس لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی طرف اس کی جانب کھینچ کر لے کر جائے. اور جب وہ مہربان ہوتا ہے تب وہ ساری حقیقت تم پر عیا کر دیتا ہے. پھر وہ یا تو تمہاری رضا میں راضی ہو جاتا ہے یا تمہیں اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے. جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ پاک اسے اتنے سے نوازتا ہے, اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے. انسان کا کام کوشش کرنا ہے اور کوشش کے بعد دعا کرنا, اس کے بعد سب رب پر چھوڑ دینا اور اللہ پاک کے کاموں پر یقین رکھنا. کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا, کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا اور کسی کے نصیب میں لمبا صبر لکھ دیا گیا. جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا, صرف میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں, پکارتا رہوں گا. مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا. معجزوں کی منزل تک پہنچنے کے لیے صبر اور شکر کے راستے سے گزرنا پڑتا ہے. اپنی رضا کو چھوڑ کر اپنے رب کی رضا میں راضی ہو جانا پڑتا ہے, چاہے راستے لاکھ کٹھن ہو اور لوگ کہیں یہ ناممکن ہے. ان کی باتوں کو چھوڑ کر منزل کے لیے ڈٹ کر کھڑا رہنا پڑتا ہے. تو کیا ہوا جو اب تک نہیں ہوئی دعا قبول؟ کچھ پانے کے لیے ذرا سا صبر تو کرنا پڑتا ہے. راہ میں پتھر آئے ہزار چاہے, سفر بھی تمہیں لگے بہت دشوار, آگے بڑھتے رہنا پڑتا ہے. اپنے رب پر یقین رکھنا پڑتا ہے. مایوسی کفر ہے, کیا جانتے نہیں ہو تم اپنے بے شک دل کو سمجھا کر خوش ہو جانا پڑتا ہے. صبر وہ سواری ہے جو کبھی اپنے مسافر کو گرنے نہیں دیتی, چاہے راستے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ آئے, کیونکہ جب تم سب ناممکن
होता देखकर भी सब्र करते हो। असल में तुम मोजिज़ों की तरफ ही बढ़ रहे होते हो। जिंदगी में बहुत ऐसे मौके आएंगे जहां तुम्हें वो हालात समझ नहीं आ रहे होंगे, मगर तुम अल्लाह पाक पर तवक्कुल रखना और दुआ जारी रखना। कभी कभी जब तमाम दरवाजे बंद नजर आते हैं, वहीं से ही कबूलियत के दरवाजे भी खुले होते हैं जिनका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। अगर अल्लाह पाक का हुक्म ना हो तो इंसान कभी फरियाद कर सकता ही नहीं। यानी दुआ में हाथ उठाने वाले आप नहीं है, बल्कि वो अल्लाह पाक है जो आपको खुद तक लाया है, वो आपको दुआओं तक लाया है। कभी सोचा है कि फला चीज की चाहत से पहले भी क्या आप अल्लाह पाक के पास इसी तरह जाते थे, हर रोज रोते तड़पते गिड़गिड़ाते? क्या पहले भी उसे इसी तरह मनाते थे सुबह और शाम? अगर नहीं तो जवाब बहुत सीधा है और आसान है। अल्लाह पाक आपके और अपने दरमियान मुलाकात के बहाने बना रहा है ताकि आप उसे मिलने जाएं, चाहे कोई भी आस दिल में लिए, क्योंकि वो तो आपका अपनी तरफ आना देखता है। फिर चाहे गर्ज कोई भी हो, और वो सजदा करने वाला अल्लाह पाक का सबसे पसंदीदा बंदा होता है, जिसको वो अनगिनत लोगों में से चुन लेता है, जिसकी मुलाकात के लिए वो खुद इंतजाम करता है। रस्क आता है मुझे उस शख्स के मुकद्दर पर जिसकी एक पुकार सुनने के लिए वो सारा आलम खामोश करवा देता है। वो बादशाह का बादशाह होकर भी तुम्हें सुनता है, और एक तुम हो कि फर्ज होने के बावजूद उसकी पुकार का जवाब नहीं देते। कभी उसकी मोहब्बत में रंग कर तो देखो, कायनात के सारे रंग फीके लगेंगे। कभी उसको सुनकर तो देखो, कायनात की सारी आवाजें बेमायने लगेंगी। सुकून तुम्हें कहीं से नहीं मिल सका, उसे एक दफा तहज्जुद में ढूंढ कर तो देखो। जो तुम्हें अब तक नहीं मिला उसे तहज्जुद में मांग कर तो देखो। थोड़े राब्ते से बात नहीं हुई तो राब्ता बढ़ाकर तो देखो। अल्लाह पाक से मांगो, बार बार मांगो, तब तक मांगो जब तक वो उस चीज को तुम्हारी झोली में रख नहीं देता या तुम्हारा दिल बदल नहीं देता। अल्लाह पाक कभी भी तुम्हें बिला वजह गम में मुब्तला नहीं करता, और ना ही वो तुम्हें बिना मकसद के यहाँ तक लाया है। वो अगर इन बेशुमार लोगों में से तुम्हें दुआ की तौफीक दे रहा है तो जान लो वो चाहता है कि तुम उसे मनाओ और वो तुमसे राजी हो जाए। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर तुम्हारे रब का इख्तियार ना हो। वो तुमसे कुछ इसलिए दूर कर देता है ताकि तुम उसके पास रह सको। अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सवाल कर रखा है, और तुम्हें वो सब हासिल करने के लिए उस पर भरोसा करना होगा। तुम अगर अपनी इस झोली को भरना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपनी इस खाली झोली पर तवक्कुल रखना सीखना होगा। और मुझे यकीन है कि एक दिन अल्लाह पाक को मेरा सब्र इतना पसंद आएगा कि वो मेरी हर दुआ कबूल करेगा। बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। सबसे खूबसूरत और ताल्लुक अल्लाह पाक के साथ, जिस पर भरोसा कभी हारने नहीं देता, जिस पर तवक कभी गम में मुब्तला नहीं होने देता, जिससे उम्मीद कभी मायूस नहीं होने देती, जिस पर यकीन कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, जिस पर ईमान कभी बहकने नहीं देता, जिसकी तरफ तवज्जो पानी में मछली को पाल सकता है, जो रब मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा रख सकता है, और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के पेट में रिज्क पहुंचा सकता है, और मछली के पेट से वापस भी निकाल सकता है। जरा आप गौर तो करें, वो रब आपको कैसे तरह छोड़ सकता है। जब वो मान जाता है तब वो तुम्हारे दिल में भी उसको मनाने वाली सारी तरकीबें डाल देता है। अल्लाह पाक तुम्हारी जुबान को मांगने की तौफीक ही तब देता है जब उसने कबूलियत की ठान ली होती है। ये जो अंधा यकीन जो करते हैं लोगों पर, एक बार तो करके देखो अपने रब पर। ये जो गम के बादल है सब छट जाएंगे, फिर देखना कितने मुझसे हो जाएंगे। नाज़रीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।